बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात तक 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से या साथ साथ उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे मामला हैं कि जिनको मुसलसल जो है वो डिस्कस करना ज़रूरी भी बनता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की एक ऐसी कदावर शख्सियत जो कई दिहाइयों से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का काम जो है वो बड़ी खूबी के साथ अंजाम दे रहे हैं। एक उस्ताद, एक तालीक की हैसियत रखते हैं और इनको देख के बहुत सारे लोगों ने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की फील्ड में कदम भी रखा। कई ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो इनके कलम से जो है वो सामने आई और जिससे आवाम को आगाही हासिल हुई कि आखिर स्पोर्ट्स के ऐवानों में हो क्या रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हम सब के लिए इंतहाई काबिल मोहतरम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अली सलमान। सर थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमेशा से आपकी जो मोहब्बत शफ़क़त है, आपने जो इंट्रोडक्शन करवाया उसका भी शुक्रिया। और आप गाए बगाए हमारे जो ख्यालात हैं वो भी सुनने की और हमें बर्दाश्त करने के लिए हमें राब्ता करते हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच आपका भी। थैंक यू सो मच सर। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आप जैसे लोग की दस्त शफ़क़त जो है हम पे जो है वो कायम है और हमेशा जो आपका इनपुट जो है हासिल रहता है। बात को आगे भी बढ़ाएंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, भट्टी साहब के विजडम का फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड स्क्वाड का ऐलान। अहम खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी के बायस माइकल ब्रेसवेल पहली बार कीवी टीम के कप्तान मुकर्रर। ये देखकर अफसोस होता है कि लीग्स को इंटरनेशनल टीम पर तरजीह दी जुनैद खान। मैं खुद भी इस तरह की सूरत हाल का सामना कर चुका, PCB को चाहिए कि शाहीन के साथ इस मामले को क्लियर करें रमीज राजा। काकुल में जारी कौमी क्रिकेटर्स का फिटनेस कैंप एक रोज पहले खत्म करने का फैसला। एहसानुल्लाह की कोहनी की इंजरी की गलत तशखीस की गई, जिसकी वजह से उनकी सर्जरी नाकाम हुई। अली तरीन। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी विमेंस टीम का कैंप हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जारी। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए न्यूयॉर्क में क्रिकेट स्टेडियम की तामीराती काम आखिरी मराहिल में दाखिल। तारिक मैसूरी को हॉकी की अलिफ बे नहीं मालूम। तारिक मैसूरी ने सीट पक्की करने के चक्कर में मुतवाज़ी फेडरेशन की बुनियाद डाली। सेक्रेटरी PHF हैदर हुसैन। वज़ीर-ए-आज़म मुदाखलत करें, कौमी खेल पर 12 साल की पाबंदी की तलवार लटक रही है। ओलंपियंस हनीफ खान, कलीमुल्लाह, नासिर अली और वसीम फिरोज ने वज़ीर-ए-आज़म से फौरी मुदाखलत की अपील कर दी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप में शिरकत की तस्दीक कर दी। इवेंट 12 से 23 जुलाई तक अमेरिका में खेला जाएगा। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और इन स्टोरीज़ में आपने जो सबसे पहली न्यूज़ देखी है वो ये थी कि न्यूजीलैंड ने जो अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जो पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में शिरकत करेगी। यहीं से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। भट्टी साहब, हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि जो फर्स्ट स्ट्रेंथ स्क्वाड है वो जो है गैर मुल्की टीमें नहीं भेज रही हैं। ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो हमेशा से जो है अपनी B टीम या C टीम हमारे पास भेजती है। इवन श्रीलंका ने भी यही किया था कि पाकिस्तान ने जो है वो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं भेजी थी। इस सवाल से आप समझते हैं कि PCB को एक मजबूत मौके अपनाना चाहिए कि भाई आप अपने फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड को क्यों नहीं भेज रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बात करनी चाहिए। अब से तकरीबन 3 महीने पहले जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड गई थी, आप देखें कि 5 T20 मैचेस में फुल हाउस था और जाहिर है पाकिस्तान टीम की डिमांड है जिसकी वजह से तमाशाई बड़ी तादाद में आ रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ने पिछली बार भी जो अपनी टीम भेजी वो भी मेन प्लेयर्स उनके अवेलेबल नहीं थे। दरअसल वो ऐसे वक्त पे अपनी टीम को भेजते हैं जब IPL चल रहा होता है। ज़ाहिर है IPL में इतना पैसा इन्वॉल्व है कि प्लेयर्स को रोकना मेरा ख्याल क्रिकेट न्यूजीलैंड के लिए भी आसान नहीं है। लेकिन या तो फिर PCB को इसकी कोई जो डेट्स हैं वो चेंज करना चाहिए या फिर उनसे, ज़ाहिर है ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि उनके प्लेयर IPL में ना जाएं, पाकिस्तान की सीरीज में आए। तो जब आप बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, जो पाकिस्तान भी अपनी फुल टीम भेज रहा है और न्यूजीलैंड को भी चाहिए कि अपनी टीम भेजे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एहतजाज करना चाहिए न्यूजीलैंड से। देखिए, ये अब इस बोर्ड को ये इल्जाम देना कि ये न्यूजीलैंड की फुल टीम नहीं आ रही, जिन लोगों ने ये सीरीज उस वक्त तय की थी वो मेरा ख्याल जिम्मेदार है। उनको पता था कि इन्हीं डेट्स में IPL होती है। और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि न्यूजीलैंड के साथ हम इन्हीं महीनों में क्यों सीरीज खेलते हैं, जबकि
ये मेरे ख्याल तीसरा या चौथा मौका है कि आईपीएल से क्लैश हो रहा है पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज का। लेकिन अली जो मसला है, चले न्यूजीलैंड ने जो भी टीम भेजी उनकी नेशनल टीम है, लेकिन मसला है कि लास्ट टाइम भी वो पाकिस्तान से वनडे सीरीज जीत कर चले गए थे। तो हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि हम ये तो राग अलाप रहे हैं कि उन्होंने मेन प्लेयर नहीं भेजे, लेकिन हमें इस चीज में भी फोकस करना चाहिए कि हम इस टीम को भी अगर 5-0 मारें तो फिर बात है। अगर मेरा ख्याल 4-1 ये सीरीज हो जाती है, 3-2 हो जाती है, फिर तो न्यूजीलैंड की जीत है। ये हमारा जो मौकिफ है वो कमजोर पड़ जाएगा कि न्यूजीलैंड ने अपने मेन प्लेयर्स को पाकिस्तान नहीं भेजा। बिल्कुल सही सर, लेकिन आप समझते हैं कि अगर मैं दोनों जो ममालिक है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड या दूसरे किसी मुल्क की बात करूं, बोर्ड की सोच की बात करूं, तो उस पर आपका क्या जो है वो मौकिफ होगा? क्योंकि हम आयरलैंड के खिलाफ भी, हम जो है वो छोटी टीमों के खिलाफ भी, इवन नेपाल के खिलाफ भी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं। तो क्या न्यूजीलैंड को, जिस तरह भी आपने भी कहा कि हार का खौफ नहीं है, हार का डर नहीं है, या हमें ज्यादा हार का डर है कि हम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम हर टीम के खिलाफ खिला देते हैं? देखें, अभी आप उस टॉपिक की तरफ आए नहीं है। जिन लोगों ने बाबर आजम को अभी दोबारा कप्तान बनाया, ये बाबर आजम का माइंडसेट था ना कि हम मुल्तान में नेपाल के खिलाफ हमने पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम उतार दी। हमने हल्की टीमों के खिलाफ किसी मेन प्लेयर को रेस्ट देने की कोशिश नहीं की। शाहीन शाह अफरीदी को आज पीसीबी कह रहा है कि उनके वर्कलोड मैनेजमेंट का मसला है। तो भाई माजी में भी बाबर आजम थे, वो पीसीबी उनसे कह सकता था कि भाई इनको आराम दिया जाए। बल्कि मुझे याद है, अगर आपको वो इंटरव्यू मिले तो उसका क्लिप आप कल वाल किसी वक्त चला लीजिएगा। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा था कि मैं खुद आराम नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जितनी ज्यादा क्रिकेट खेलता हूं मेरी बॉलिंग में रिदम आता है। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि शाहीन शाह अफरीदी को आराम की जरूरत पड़ गई? और वो लोग जो टेलीविजन पर बैठकर बाबर आजम के बारे में बात करते थे, आज जब सिलेक्टर्स बने हैं तो उनका बात करने का अंदाज बिल्कुल लग रहा है कि वो कोई हम ख्वाब देख रहे थे। आज उन्होंने बाबर आजम को क्लीन चिट दे दी। हम बाबर आजम के खिलाफ नहीं, आप बाबर आजम को अगले 10 साल कप्तान बना दें, लेकिन मसला माइंडसेट का है कि आज हम शाहीन को रेस्ट करवाना चाह रहे हैं। 5 मैचों के बाद हमने शाहीन को कप्तानी से हटा दिया। तो मतलब दुनिया में पाकिस्तान बड़ा टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, जिसने वर्ल्ड कप होस्ट किया, जिसने एशिया कप अपने मुल्क में कराया, दुनिया की सारी टीमों को होस्ट किया, लेकिन गवर्नेंस के मामले में मेरे ख्याल में हम वीक हैं। मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि उनको चंद हफ्ते हुए में देखें, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और उनको थोड़ा शक का फायदा दूंगा कि नए नए आए हैं। लेकिन अगर मोहसिन नकवी साहब एक काम करके अली सलमान चले गए ना, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो जो एक मखसूस चेहरे हैं जो हर चेयरमैन के साथ चिपके हुए होते हैं और उस चेयरमैन को बाद में शर्मिंदगी उठाना पड़ती है उन चेहरों की वजह से, अगर उन चेहरों से छुटकारा हासिल करके अच्छे प्रोफेशनल और काबिल लोग पीसीबी हेडक्वार्टर में ले आए तो मेरे ख्याल में ये उनकी बहुत बड़ी सक्सेस होगी और इससे पाकिस्तान क्रिकेट को भी फायदा होगा। ठीक है, मैं जरा बाबर आजम की इस कैप्टनसी और शाहीन का जो पूरा फियास्को हुआ एपिसोड, इस पे आऊंगा, लेकिन वापस जरा अपने टॉपिक की तरफ आता हूं। ये बाबर आजम को इस सीरीज में जो कप्तान बना के लेकर आ रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप तक एश्योरिटी उनको दी हुई है कि वो कप्तानी करेंगे, क्या कोई गारंटी है कि बाबर आजम की कप्तानी में हम जीत जाएंगे और शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में हम हार जाते हैं? देखें, ये तो अलादीन का चिराग किसी के पास नहीं है कि आप देखें दुनिया की जो बड़ी टीमें हैं, T20 वर्ल्ड कप हमने खेलने जाना है, उससे पहले हमने इंग्लैंड में सीरीज खेलनी है, आयरलैंड में सीरीज खेलनी है। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की सीरीज चूंकि पाकिस्तान में हो रही है तो निस्बतन आसान सीरीज इसको कह सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड भी पूरी तैयारी के साथ आता है। लेकिन देखिए, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो 5 T20 मैचेस के बाद और 4 महीने के अंदर अंदर कप्तान चेंज कर देता है। अली सलमान, एक देखें, मैं ना जका अशरफ की साइड ले रहा हूं, ना मोहसिन नकवी साहब की, ना रमीज राजा, ना एहसान मानी, लेकिन पाकिस्तान में अगर एक पॉलिसी आ जाए ना कि जी जो फैसला आज मोहसिन नकवी साहब करके चले जाएं, चाहे सही है चाहे गलत है, अनटिल अनलेस के बहुत ज्यादा उस फैसले को तब्दील करने की जरूरत पड़े, तो मेरे ख्याल में शख्सियात के साथ
पॉलिसीज चेंज होने की जो हमारे यहाँ रिवायत है ये भी खत्म होनी चाहिए। ठीक है, कल राशिद लतीफ साहब मेरे शो में थे और ये जो बात आप कर रहे हैं मैंने उनसे भी पूछी कि जितने इसमें सिलेक्शन कमेटी में लोग हैं, जब मुख्तलिफ चैनल्स में बैठते थे, बल्कि राशिद भाई ने अब्दुल रज़ाक का भी नाम लिया और जिस आपके साथ ही वो बैठते भी थे, तो ये कहा कि हम प्लेयर हैं और क्रिकेटर जो है वो हमेशा इस्तेमाल होते हैं और ये प्लेयर भी जो है वो इस्तेमाल हो गए, हम भी इस्तेमाल हुए थे, ये भी इस्तेमाल हो गए। देखिए राशिद ने अली मुझे एक और भी क्लिप भेजा जो उन्होंने सरकारी टीवी पर प्रोग्राम किया था, मैंने इत्तेफाक से आप वाला क्लिप नहीं देखा। तो देखिए राशिद ने बिल्कुल सही बात की, प्लेयर्स भी यूज हो जाते हैं कई बार क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स के हाथ में ब्लैकमेल होता है और मीडिया, देखें अली सलमान ये ना भूलें, मीडिया भी यूज होता है लोगों के हाथ, कई बार मीडिया को प्लेयर यूज करते हैं, कई बार मीडिया को क्रिकेट बोर्ड वाले यूज करते हैं। लेकिन राशिद लतीफ ने हकायक बताए जो तल्ख हकायक हैं, लेकिन राशिद लतीफ क्योंकि सच्चे और खरे इंसान है, डरते नहीं है, वो सरकारी टीवी पर भी बैठकर खरी और सच्ची बातें कर रहे हैं, ये तल्ख हकायक तो हैं। लेकिन अगर हमें अपनी क्रिकेट को आगे लेके जाना है तो इन चीजों से फिर छुटकारा हासिल करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा जो ये तमाम तरह जो सूरत हाल हुई है शाहीन की और बाबर आजम के मामले में, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब को, जिस तरह आप उनके फ़ैन हैं मैं भी इस तरह उनका फ़ैन हूँ, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो रही है पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, लेकिन एक तरफ जिस अंदाज से शाहीन को रिमूव किया गया, बाबर को उलझलत में लेकर आया गया, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जी टीम में ग्रुपिंग खत्म होनी चाहिए, तो ये ग्रुपिंग तो खत्म होने वाली बात है नहीं। वैसे देखिए अली सलमान, मैं आपको तारीख की बात बताऊं, 2003 के वर्ल्ड कप में मैं साउथ अफ्रीका में था और मैंने ज्यादातर उन होटलों में क़याम किया उस टूर्नामेंट में जहां पाकिस्तान की टीम ठहर रही थी, बल्कि बहुत सारी फ्लाइट्स पर भी हमने पाकिस्तान टीम के साथ सफर किया। जितनी उस वक्त पाकिस्तान टीम बिखरी थी, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले वसीम अकरम कप्तान बन रहे थे, वर्ल्ड कप में फिर वकार यूनुस को कप्तान बनाकर भेज दिया गया, तो ये फैसले पाकिस्तान क्रिकेट को तो हर्ट करते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने एक अच्छी बात कह दी थी शुरू में, उन्होंने कहा जी कप्तानी मेरा डोमेन है, लेकिन मैं कप्तानी पर डिसीजन नहीं करूंगा, डिसीजन खिलाड़ी करेंगे, सिलेक्टर्स करेंगे। अब अगर सिलेक्टर्स कॉम्प्रोमाइज हो गए तो फिर मोहसिन नकवी साहब तो इस क्रिकेट की फील्ड में उनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इतनी क्रिकेट की पॉलिटिक्स भी नहीं जानते। लेकिन आप वहाब रियाज को देख लें, अब्दुल रज़ाक को देख लें, मोहम्मद यूसुफ को देख लें, असद शफीक भी चले नए आए हैं, असद शफीक को भी थोड़ा सा हम शक का फायदा दे देते हैं। तो इन क्रिकेटर्स ने फिर क्या समझ के ये फैसला किया, तो जो हम टेलीविजन पर उनके साथ प्रोग्राम कर रहे थे या उनको सुन रहे थे, लग रहा है कि वो तो कोई हम ख्वाब देख रहे थे। एक अली में आपको एक और तल्ख हकीकत बताऊं कि जब ये न्यूजीलैंड की सीरीज खत्म हुई, पाकिस्तान 4-1 हार गया, हमने एक इंटरव्यू किया वहाब रियाज का। वहाब रियाज ने वो इंटरव्यू, अगर आपको यूट्यूब से मिले तो आप उसको देखिएगा, सुनिएगा और अपने नाज़रीन को भी सुनाने की कोशिश कीजिएगा। वहाब रियाज ने कहा था कि बाबर आजम के दौर में फिटनेस कल्चर खत्म हो गया था, यो टेस्ट वगैरह ये सब खत्म कर दिए गए थे और ट्रेनर और फिजियो को कह दिया गया था कि फिटनेस के बारे में सोचना भी मना है। तो एक वो आदमी जिसके बारे में आप कुछ हफ्ते पहले ये बातें कर रहे थे, आज आपने उसको कप्तानी के लिए दोबारा सिफारिश कर दी। देखिए बाबर आजम नो डाउट दुनिया के बड़े बैट्समैन हैं, बाबर आजम का बहुत बड़ा नाम है, अच्छे कप्तान होंगे, लेकिन कल जो आप बात कर रहे थे टीवी पर, वो फिर क्या उस वक्त लोगों को बेवकूफ बना रहे थे या आज आपके फैसलों से पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम बेवकूफ बन रही है? फिर जो वहाब रियाज ने बात की थी एज ए चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान टीम, उसकी फिर मोहम्मद हफीज ने भी तस्दीक की कि इन लोगों ने पाकिस्तान टीम में फिटनेस कल्चर खत्म कर दिया था। तो देखें बाबर आजम इंतहाई अदब के साथ, उनके रेस्क्यू के लिए उनके वालिद भी, अक्सर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें कर रहे हैं।
लेकिन बाबर आजम को भी अपनी अदाओं पर गौर करना पड़ेगा। सही, बिल्कुल सही। लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ अभी आपने खुद भी कहा, ये मैं भी जानता हूं कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कैप्टनसी उनका डोमेन नहीं। दूसरी तरफ यही वहाब रियाज, यही मोहम्मद यूसुफ, यही जितने भी इस वक्त लोग हैं जिसमें सिलेक्शन कमेटी में बड़े क्रिकेटर हैं, वो अपने अपने चैनल्स में बैठ के बाबर आजम के खिलाफ बातें करते हैं उनकी कैप्टनसी के हवाले से। तो फिर कौन है ऐसा कि जो बाबर आजम को कप्तान बनाना चाहता है? मोहसिन नकवी साहब के ख्यालात आपको पता है, इन प्लेयर से ख्यालात हम सब ने सुने हुए टीवी पे। कौन है ऐसा कि जो आपको लगता है कि सबको ही प्रेशराइज कर रहा है, सिलेक्शन कमेटी को भी, इवन मोहसिन नकवी साहब को भी? अच्छा अली, आज सुबह आपने मुझे मैसेज किया सहरी के वक्त कि आपको मेरे प्रोग्राम में आना है आज रात को, तो अगर मैं चाहता तो मैं आपको मना कर देता। आपने मुझे गन पॉइंट पे तो नहीं बिठाया ना इस वक्त कैमरे के सामने। जी जी। तो अगर इन प्लेयर्स को अपनी क्रेडिबिलिटी देखते हुए इन्होंने जो भी फैसला किया है, पाकिस्तान क्रिकेट में देखें कोई बात ज्यादा देर छुपती नहीं है। अगर इसके पीछे पसे पर्दा मुझे नहीं पता, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं तो मोहसिन नकवी साहब को इस अभी तक तो शक का फायदा देता हूं कि चलें वो थोड़ा सा मसरूफ है, उनके लिए क्रिकेट थोड़ी नई फील्ड है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने वो अच्छे और सख्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप देखिएगा बहुत सारे जो जॉय राइडर्स हैं ना, उनको घर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, अब्दुल रज़ाक इन्होंने किसी के कहने पर भी फैसला किया है, तो मेरा तो इन क्रिकेटर से सवाल है कि आपके नाम के आगे 150-200 इंटरनेशनल मैच लगे हुए हैं। मोहम्मद यूसुफ 90 टेस्ट मैच खेले हुए, पाकिस्तान क्रिकेट के ग्रेट बैट्समैनों में से एक हैं। फिर वो कौन सी कुव्वत थी जिन्होंने इनको मजबूर किया? अगर मजबूर किया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं अली कि अगर इसके पीछे ये कहानी नहीं है, अगर वाकई किसी के कहने पर उन्होंने ये डिसीजन लिया है, तो ये बात बहुत देर तक पसे पर्दा रहेगी नहीं। ये आज नहीं तो कल मंजर आम पर जरूर आएगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से और सीनियर एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। दीगर मुद्दों पर भी भट्टी साहब की राय जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान के हवाले से, न्यूजीलैंड के स्क्वाड को हम डिस्कस कर रहे थे, पाकिस्तान की कप्तानी के मामलों को डिस्कस कर रहे थे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ बजर या वीडियो लिंक मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि ये जो तमाम तर एपिसोड हुआ जिसमें बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, शाहीन को जिस अंदाज से रिमूव किया गया, फिर खबरें ये भी आई कि शाहीन के नाम से जो है एक वो फेक स्टेटमेंट जो है वो चलाया गया, ये तमाम तर मामलात जो हैं दोनों ही हमारे लिए काबिल एहतराम है, बाबर भी एक तरफ, दूसरी तरफ शाहीन भी। लेकिन ये जिस तरह से किया गया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं शाहीन को साइड करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मेरे ख्याल में अगर शाहीन को हटाना था तो ये अंदाज गलत था। शाहीन हमारा मैच विनर है और अभी हमने उसको 5 T20 मैचेस में तो कप्तानी दी थी। फिर ऐसा क्या मसला दरपेश हो गया कि शाहीन को हटाना पड़ गया? और वो जो आपका थोड़ी देर पहले सवाल था कि इस बात की क्या गारंटी है कि बाबर आजम इस बार अलादीन का चिराग लेकर आएंगे और हम T20 वर्ल्ड कप जीत कर आ जाएंगे। अल्लाह करे कि जीत जाए, लेकिन T20 वर्ल्ड कप हम उसी वक्त जीतेंगे जब बाबर भी परफॉर्म करें, रिजवान भी परफॉर्म करें, शाहीन भी परफॉर्म करें। अगर देखें कोई भी मसला था, चले आप पीसीबी के वर्कलोड की हम प्रेस रिलीज को मान लेते हैं कि उनको आराम की जरूरत है, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम के बजाय फिर मोहम्मद रिजवान कप्तान बनता था। फिर आपको दोबारा रिवर्स गियर लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट फिर पाकिस्तान क्रिकेट है। अली सलमान, ऐसी ऐसी अनहोनियां हो जाती हैं कि बाज दफा यकीन नहीं आता। और जब पहली बार मैंने भी सुना कि बाबर आजम वापस आ रहे हैं, तो मैंने समझा कि शायद कोई लॉबी है जो बाबर आजम को दोबारा कप्तान देखना चाहती है। मुझे ये नहीं पता था कि वाकई बाबर आजम कप्तान बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल में शाहीन के साथ जो हुआ गलत हुआ। फिर अली, जो ये मीडिया रिलीज जारी होते हैं ना, हर बयान जो है बाबर आजम या शाहीन शाह आफरीदी नहीं देते। होता ये है, पीसीबी एक बयान तैयार करता है, वो बयान उस प्लेयर को भेजा जाता है कि भाई आप, या तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, प्लेयर को भेजता है कि भाई आपकी तरफ से हम ये बयान जारी करना चाह रहे हैं, अगर आपको एतराज नहीं है, अगर रद्दोबदल करवाना चाह रहे हैं। देखिए, शाहीन शाह आफरीदी को बताने की इसलिए जरूरत थी
कि शाहीन शाह आफरीदी का जरा सेंसिटिव मामला था, उनको आपने जिस तरह ह्यूमिलेट करके कप्तानी से हटाया था और उनका रिएक्शन फितरी था, लेकिन जिन लोगों ने ये प्रेस रिलीज जारी कर दिया फिर शाहीन ने रद्द-ए-अमल दिया। देखिए शाहीन को आप छोड़े, शाहिद खान आफरीदी भी यही बात कर रहे हैं ना कि भाई आप शाहीन को कप्तान बरकरार ना रखें, आप रिजवान को कप्तान बना दें। तो अब शाहिद ने अपने जो पुराने दोस्त हैं अब्दुल रज़ाक, यूसुफ, वहाब रियाज, उनसे भी शिकवा किया कि भाई अगर आप फैसला करते तो मेरिट पे तो करते, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीजें जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक ही उड़ाने का सबब बन रही है, उसके अलावा जगहसाई के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, आपको लगता है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग अभी हुई सीजन 9, ये जो लाहौर कलंदर की इस सीजन 9 में जो हालत थी, इसको पैरामीटर बनाया गया शाहीन को रिमूव करने के लिए, फिर ऐसे ही जो पैरामीटर्स थे वो फिर उस वक्त क्यों नहीं बनाए गए जब कराची किंग 10 में से 9 मैच हार रही थी? बाबर आजम ने कितनी पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफीज उठाई हैं या कितनी जो है वो टाइटल जितवाए जिसकी वजह से प्रेफरेंस दी गई है शाहीन शाह आफरीदी के ऊपर बाबर आजम को? देखिए पीएसएल तो अली सलमान को क्राइटेरिया नहीं है ना। पीएसएल में तो और भी बहुत सारे लोग माजी में परफॉर्म करते रहे, उनको तो आपने पाकिस्तान का कप्तान नहीं बना, बल्कि बहुत सारे प्लेयर तो परफॉर्म करने के बाद पाकिस्तान टीम में भी नहीं आए। तो लाहौर कलंदर्स शाहीन की वजह से तो नहीं आ रही ना, शाहीन ने तो 14 विकेट ली, वो तो ओवरऑल वो टीम इस बार लग रहा था कि राशिद खान नहीं थे, डेविड वीजे डिक्लाइन पर थे और उनके जो बैट्समैन थे अब्दुल्ला हारिस रऊफ भी नहीं थे, हारिस रऊफ भी नहीं थे, तो ओवरऑल जो लाहौर कलंदर्स का एक कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। लेकिन उसको शाहीन शाह आफरीदी से रिलेट कर देना, देखें शाहीन शाह आफरीदी पाकिस्तान के मेन प्लेयर हैं। आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैसा आ रहा है या पाकिस्तान क्रिकेट में जो अफसरान मौज मस्तियां कर रहे हैं, सिलेक्टर्स को 9-9, 10-10 लाख रुपए तनख्वाहें मिल रही हैं, वो प्लेयर्स की वजह से मिल रही हैं। तो अगर हम प्लेयर्स को नाराज कर देंगे, देखिए मोहसिन नकवी साहब को एक आप क्रेडिट दें, उन्होंने अभी जो हारिस रऊफ वाला मसला था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, हालांकि हारिस रऊफ ने जो किया वो गलत किया, लेकिन पीसीबी ने वो मामला अपील में गए, बाद में उसको माफी दे दी। तो एक तरफ आप एक प्लेयर्स के साथ इतना लाड प्यार कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने एक और मेन प्लेयर को नाराज कर रहे हैं। देखिए बाबर आजम भी हमारे हीरो हैं, हम नहीं चाहते कि बाबर आजम नाराज हो जाए, मोहम्मद रिजवान नाराज हो जाए, लेकिन जो काम करने का अंदाज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो मेरे ख्याल में प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है, आपको लगता है भी रमीज राजा साहब का भी एक स्टेटमेंट आया कि मेरे दौर में भी ऐसा हुआ था और जो है वो मुझे शाहीन को सही तरीके से रिमूव करना चाहिए था। ये जितना भी बाबर आजम को स्ट्रेंथन किया गया, जितनी बाबर आजम को पावर दी गई, इसमें रमीज राजा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं पराई उसमें जो है वो रमीज राजा साहब ने अपनी भी शिरकत कर ली है जनाब के, जब सभी कह रहे हैं क्रिकेट बोर्ड को तो मैं भी कह दूं। देखिए रमीज राजा जब चेयरमैन बने, उन्होंने आते ही मिसबाह उल हक और वकार यूनुस को हटा दिया। फिर नजम सेठी साहब जब आए तो नजम सेठी साहब ने थोड़ा टाइम लिया, सकलाइन मुश्ताक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वो दोबारा मिकी आर्थर को लेकर आ गए और मिकी आर्थर के पास टाइम ही नहीं था, वो तो वर्क फ्रॉम होम इंग्लैंड से करना चाह रहा था। मिकी आर्थर ने अपने मोहरे के तौर पर ग्रांट ब्रैडबर्न को सामने रख लिया और फिर जब ज़का अशरफ आए, ज़का अशरफ वर्ल्ड कप का इंतजार करते रहे। उस वक्त जो सबसे एक मज़हका खेज बात है कि ज़का अशरफ हटाना चाह रहे थे बाबर आजम को टेस्ट मैच की कप्तानी से, वो कह रहे थे कि आप व्हाइट बॉल की कप्तानी रखें। बाबर आजम ने फिर तीनों फॉर्मेट से रिजाइन कर दिया। अब सवाल ये भी है ना कि शान मसूद का एज ए कप्तान क्या फ्यूचर होगा, क्या शान मसूद के गले पर भी छुरी चलेगी? ये मुझे तो लग रहा है, देखिए बाबर आजम अगर कप्तान रह गए, जब अगली टेस्ट सीरीज होगी तो शान मसूद तो मुझे टेस्ट मैच के कप्तान नजर नहीं आ रहे। ऑलराइट है, ये तो जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ दी है भट्टी साहब ने कि टेस्ट मैच पे भी जो है वो कप्तानी जो है वो खतरे में, तो शाहीन शाह आफरीदी के साथ साथ शान मसूद भी कप्तानी की खैर मनाए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर मामला के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पे हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। सर, अब जब एक ट्रेंड देख रहे हैं कि मोहम्मद आमिर वापस आ रहे हैं, इमाद वसीम ने पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो वापस आ रहे हैं, फिर हमने देखा इमरान नज़ीर भी वापसी के लिए पर तोल रहे हैं, और पुराने रिटायर्ड प्लेयर जो है या जो क्रिकेट छोड़ चुके थे वो वापसी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ विराट कोहली के लाले पड़े हुए इंडिया में कि वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। ये हमारे सिस्टम का फेलियर है या हमारी पर्सनैलिटी में कुछ फ्लॉज हैं? क्या वजह है कि हमारी क्रिकेट क्या पीछे जा रही है? डोमेस्टिक जो चला रहे थे वो लोग, क्या वो इसके जिम्मेदार नहीं है कि नया टैलेंट वो सामने लेकर नहीं आ सके? देखिए अली, जिन क्रिकेटर्स का आपने नाम लिया, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम, इंतहाई अदब के साथ कि मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कई लोगों के लिए तो आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। कई लड़कों को आप लोग डोमेस्टिक के बगैर पाकिस्तान टीम में लेते नहीं है। इन लोगों को आपने अश्योरेंस देके इनकी रिटायरमेंट वापस करवा दी, और 35 साल की उम्र में अगर इन लड़कों को हम कम बैक करवा रहे रिवर्स गियर लगा रहे हैं ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट को हम लेकर कहां जा रहे हैं? तो मेरे ख्याल में ये सिस्टम का फेलियर है। हमारे पास अच्छे प्लेयर हैं, यंग प्लेयर हैं। जब मेहरान मुमताज अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आप इमाद वसीम को वापस लेकर आ गए, तो मोहम्मद नवाज को फिर आप क्यों कैरी कर रहे हैं? मोहम्मद नवाज ने कौन से कोई पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवा के दे दिए? तो मेरे ख्याल में हम हार से डरते हैं। जो भी सिलेक्शन कमेटी में आता है या बोर्ड में हेड कोच बनता है, वो ये सोचता है भाई मेरे दौर में टीम जीतती रहे, मेरे बाद जो आएगा वो खुद ही इसको भुगतेगा। तो मेरे ख्याल में ये वाकई सिस्टम का फेलियर है। ये जो बाद ऐसे लोग हैं ना जो अश्योरेंस करवा के आप क्यों लेकर आते हैं? अगर इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर वाकई बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट इन्होंने क्यों नहीं खेली? अगर इनके लिए क्राइटेरिया नहीं है तो दूसरों के लिए भी ना रखें। दूसरों के लिए आपने डोमेस्टिक का क्राइटेरिया रखा हुआ है। बिल्कुल सही, क्योंकि अभी आप मेहरान मुमताज़ की बात कर रहे हैं। अभी जो सिंध प्रीमियर लीग हुई, बड़े करीब से मैंने उनको देखा, मेहरान मुमताज़ को। या अभी आपने खुद देखा होगा कि जो गनी ग्लास का टूर्नामेंट हुआ उसमें हसन नवाज ने जिस तरह से बैटिंग की है, उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। अगर आप बात करें तो तेज़ी के साथ उन्होंने जो रन स्कोर किए, तो ऐसा टैलेंट है पाकिस्तान में। क्या वजह है कि हमारी जो ये डोमेस्टिक के जो करता धरता रहे, कोई GM डोमेस्टिक रहा, कोई डायरेक्टर डोमेस्टिक रहा, ये ऐसे प्लेयर्स को जो नर्चर नहीं कर सके, ये सामने लेकर नहीं आ सके? कामरान गुलाम रिकॉर्ड होल्डर होने के बावजूद जो है उसको एप्रोप्रिएट चांसेस नहीं मिल सके। उस्मान सलाउद्दीन का कैरियर खत्म हो गया, घूम फिर के वही PSL से टीम उठा के बना लेते हैं। देखिए, इसमें मेरा ख्याल डोमेस्टिक के लोगों के बजाय हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है उस सिलेक्शन कमेटी में, फिर जो कोचेस हैं मुख्तलिफ रीजन्स के, मेरा ख्याल वो ज्यादा जिम्मेदार है। वो हार से डर रहे थे। अब ये आसिफ याकूब जो इसके अपने पिशावर ज़ल्मी के जो लेग स्पिनर थे, आसिफ याकूब ही नाम है ना उनका, आरिफ याकूब, सॉरी। मैंने एक सिलेक्टर से, जब टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, न्यूजीलैंड जा रही थी, मैंने कहा यार आरिफ याकूब को आप ट्राई कर ले, मैंने नेशनल T20 में उसको देखा है, अच्छा बॉलर है। उन्होंने कहा नहीं यार, उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। आप आरिफ याकूब के लिए तो आपने उम्र का क्राइटेरिया रख लिया, यहाँ 35 साल वालों को आप कम बैक करवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये क्राइटेरिया जो है ना, ये पसंद नापसंद वाला पर्ची सिस्टम जो है, मैं आपको पसंद हूँ, आप मुझे ले। ठीक है, आखिरी सवाल है सर, ये शाहनवाज धानी का क्या किस्सा है? एसर शफी की कप्तानी में उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दी, T20 उन्होंने जितवाया एसर शफी की कप्तानी में, वही कैंप से बाहर है। देखिए, शाहनवाज धानी, इसमें कोई शक नहीं है कि ए टीम के साथ उनकी परफॉर्मेंसेस खराब थी, लेकिन नेशनल T20 में और खासतौर पे फाइनल में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद देखें, ये मैं और आप नहीं कह सकते ना, सिलेक्टर्स को कहना चाहिए। लेकिन जो मैं वहाब रियाज के इंटरव्यू की बात कर रहा था, उस इंटरव्यू में वहाब रियाज ने कहा था कि शाहनवाज धानी अपनी फिटनेस पर तवज्जो नहीं देते और फिटनेस से भागते हैं। तो मेरे ख्याल में शाहनवाज धानी का भी बहुत कैरियर बाकी है। उनको चाहिए कि क्रिकेट पर फोकस करें, थोड़ी जो दाएं बाएं से जो पॉलिटिक्स होती है ना क्रिकेट की, उससे इज्तनाब करें। वो अच्छे क्रिकेटर हैं, उनका फ्यूचर है। अब आप अगर आपके पास टाइम हो, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में भी एहसानुल्लाह की बहुत महीने पहले खबर दी थी कि एहसानुल्लाह की कोहनी का गलत उन्होंने इलाज करवाया और एहसानुल्लाह का कैरियर जो है वो अब खतरात से दो चार है। आज अली तरीन ने
सुबह ट्वीट किया कि मुल्तान सुल्तान जो हैं वो एहसानुल्लाह के लिए उन्होंने टाइम लिया डॉक्टर से, अभी तक वो ठीक नहीं हो सके, उनको इलाज के लिए इंग्लैंड भेज रहे हैं। तो अगर ये काम फ्रेंचाइजीज करेंगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? बिल्कुल सही, प्लेयर्स के साथ मिस हैंडलिंग जो हो रही है। सर सवाल आपसे आखिरी कर चुका था, लेकिन उस्मान खान का भी बताते हैं जाते जाते कि उनका जो फैसला किस तरह देख रहे हैं आप, क्योंकि उस्मान कादिर की मिसाल सामने। देखिए मेरे ख्याल में उस्मान खान थोड़ी सी जल्दी कर गए, शायद इसलिए कि उनको नेशनल कलर की जरूरत थी। पाकिस्तान क्रिकेट में अली मुकाबला बहुत है। अगर खुदा न खास्ता वो फेल हो गए न्यूजीलैंड के खिलाफ, हमारे पास पीछे लड़कों की लाइन लगी हुई है, फिर उस्मान खान को टीम में वापस आने के लिए फिर पीएसएल जैसी परफॉर्मेंस देना होगी, और बार बार इस तरह की परफॉर्मेंसेस रिपीट नहीं होती। तो मेरे ख्याल में यूई में भी उन्होंने अपने लिए इशू खड़ा कर दिया, वहां पर अलग इंक्वायरी हो रही है। थोड़ा अगर सोच समझ के जल्दबाजी में ये फैसले ना करते तो उनके लिए बेहतर था, लेकिन फिर भी हमारी नेक ख्वाहिशात शाहनवाज धानी के लिए और उस्मान खान दोनों के लिए कि अल्लाह ताला दोनों को कामयाबियां दें। और सर हमारी नई ख्वाहिशात आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही जो हंसता मुस्कुराता रखे, ऐसे ही सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ ऐसी हजारों ईदें वो सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। ये थे सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। लेकिन भट्टी साहब ने जाते जाते कहा कि अब फ्रेंचाइज को अगर इलाज कराना है तो फिर पीसीबी क्या कर रहा है, लेकिन फ्रेंचाइज भी उन्हीं प्लेयर का इलाज कराती हैं कि जो उनके लिए शायद लंबी रेस का घोड़ा हो, वरना एहसानुल्लाह का इलाज तो फ्रेंचाइज करा रही है, लेकिन एहसान अली कि जो कोयटा ग्लेडिएटर के लिए खेले, पाकिस्तान के लिए खेले, उनको जो उनकी फ्रेंचाइज ने भी छोड़ दिया। मैसेज करते रहे अपने घुटने के ऑपरेशन के वक्त वो अपनी फ्रेंचाइज कोयटा ग्लेडिएटर को, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस एहसान अली को नहीं मिल सका। तो फ्रेंचाइजीज भी उन्हीं का इलाज कराती हैं कि जो उनके लिए उस वक्त दस्तयाब हों। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। इस वक्त तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।